सरकार का अपराधियों के खात्मा करने का ढिंढोरा हवा हवाई। कानपुर में पुलिसकर्मियों के साथ घटित हुई सनसनीखेज वारदात के बाद पूरे देश में दहशत में है, तो वहीं प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। इसी के तहत आज कासगंज जिला कांग्रेस कमेटी विधि विभाग जनपद कासगंज की एक बैठक न्यायालय परिसर में संपन्न हुई। बैठक के दौरान अधिवक्ताओं ने मृत पुलिसकर्मियों के लिए एक शोक सभा का आयोजन कर श्रद्धांजलि दी। साथ ही इन हत्यारों के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा दिलाए जाने की मांग की। कासगंज न्यायालय में जिला कांग्रेस कमेटी विधि विभाग के चेयरमैन डॉक्टर सत्येंद्र पाल बेस की देखरेख में संपन्न हुई बैठक के दौरान सबसे पहले कानपुर में बहुचर्चित अपराधियों द्वारा 8 पुलिसकर्मियों के साथ हुई सनसनीखेज घटना की निंदा की। साथ ही उन्होंने 8 मृत पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही शोक सभा आयोजित कर परमपिता परमेश्वर से परिजनों को धैर्य धारण करने की प्रार्थना की। वहीं उन्होंने बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कानून व्यवस्था के मामले में पूरी तरह से विफल बताया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगातार लूट, हत्या, बलात्कार जैसे मामलों पर सरकार लगाम लगाने में नाकाम साबित हो रही है, जबकि प्रदेश में अपराधियों का खात्मा करके और जेल की सलाखों के भेजने का ढिंढोरा पीट रही है। उन्होंने अगर अपराधियों का एनकाउंटर हो जाना तो शायद कानपुर में ये पुलिसकर्मियों के साथ इतनी बड़ी वारदात कतई घटित नहीं होती। जब सरकार में खाकी भी सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी कैसे सुरक्षित होगा, ये सभी की समझ में से परे है। क्या नाम है आपका? सत्येंद्र पाल सिंह, बेस्ट एडवोकेट की आज जो शोक सभा रखी थी, किस संबंध में रखी गई? ये जो कानपुर में 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए, एक विकास दुबे अपराधी को पकड़ने गए थे, उसने उल्टा इन्हीं पे अटैक कर दिया और 8 पुलिसकर्मी की बेरहम हत्या कर दी। क्योंकि वो पुलिस वाले दूसरों की सुरक्षा के लिए होते हैं, वो खुद अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रहे। सरकार लॉ एंड ऑर्डर पर विफल है बिल्कुल। पुलिस वाले जब अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे तो आम जन की रक्षा क्या करेंगे? एक तरफ उनको नेताओं का संरक्षण प्राप्त है, तो किस तरीके से अभी तो 48 घंटे बीत जाने के बावजूद पुलिस नहीं पकड़ पा रही? यस, वो किसी न किसी नेता के घर पे ही होगा विकास दुबे। नेता वो तो हर जो भी सत्ता आती थी उस सत्ता में अपनी पैठ बनाता था, वो इसी तरह बचा पड़ा था। वो बहुत शातिर अपराधी है, उसको तत्काल किसी को भी शरण नहीं देनी चाहिए, क्योंकि अपराध करने वाले आपराधिक इतिहास वाले सरकार में मंत्री होने बैठे हैं। एक तरफ योगी कहते हैं कि हमारे यहाँ 0 टेंडेंसी पर अपराध खत्म हो चुका है, लेकिन ये अपराधी कैसे बचे? गलत, बिल्कुल ये हवाई बातें हैं इनकी सरकार की, धरातल पर कुछ नहीं है।